भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। संजीत सोलंकी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव, क्या अप्सरा साधना होती है? कहीं पढ़ा था कि ये साधना जल्दी हो जाती है। और क्या अप्सरा हमें आत्मा का ज्ञान दे सकती है? क्या ये दूसरी साधना में हेल्प कर सकती है? भाई संजीत जी, जहाँ तक बात है अप्सरा साधना की, तो तंत्र ग्रंथों में इस साधना का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं है, साधना होती है। लेकिन आगे आप लिख रहे हैं कि ये साधना जल्दी हो जाती है। अब जल्दी होती है या लेट होती है, यह तो मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने यह साधना कभी की नहीं है। यदि की होती और किसी अप्सरा से मुझे मिलने का अवसर मिला होता तो शायद इस संबंध में मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाता। अब तक किसी अप्सरा से मेरी मुलाकात हुई ही नहीं है। और क्या अप्सरा हमें आत्मा का ज्ञान दे सकती है? यदि आपको आत्मा का ही ज्ञान चाहिए तो फिर आप गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। मैं पूर्ण दावे से, गारंटी के साथ, आप चाहें तो स्टाम्प पर लिख कर के देने के लिए भी तैयार हूँ। आपको गायत्री महामंत्र का जप करने से अपनी आत्मा का ज्ञान निश्चित रूप से हो जाएगा, निश्चित रूप से। हाँ, अप्सरा आत्मा का ज्ञान आपको कैसे देगी? क्योंकि अप्सरा साधना जो भी करेगा वह व्यक्ति कहीं न कहीं अप्सरा को कोई देवी नहीं समझेगा, कोई देवी माँ नहीं समझेगा। अप्सरा शब्द जहाँ आता है वहाँ पर भाव ही अपने आप कामुकता भरा हो जाता है, क्योंकि अप्सराएं देवलोक की वेश्याएं मानी जाती है। और जब कोई व्यक्ति उनकी साधना करने की सोचता है तो कहीं न कहीं उसका दृष्टिकोण पवित्र कहाँ से हो सकता है? अपवित्र दृष्टिकोण से ही अप्सरा साधना अधिकांश व्यक्ति करते हैं। और हाँ, कोई भी साधना, कोई सी भी साधना यदि कामुक दृष्टिकोण से की जाएगी तो पहली बात तो उसमें सफलता ही नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। हर साधना का एक विज्ञान है, प्रत्येक साधना का एक विज्ञान है। उस विज्ञान के अनुसार व्यक्ति जितना पवित्र भाव से साधना करता है उतने ही अधिक स्थिति में वह चरम शिखर की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर मैं अप्सरा साधना के संबंध में सिर्फ इतना कहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति अप्सरा को भी देवी माँ का स्वरूप मान करके साधना करता है तो अप्सरा साधना भी सिद्ध हो सकती है। और हाँ, कोई सी भी साधना हो कभी भी निरर्थक नहीं जाती है। आप मेहनत कर रहे हैं, तल्लीनता से मेहनत कर रहे हैं तो कुछ न कुछ सार्थक परिणाम अवश्य आएगा। तो अप्सरा साधना करके आप कुछ न कुछ परिणाम अवश्य पा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी साधना में हेल्प कर सकती हैं।
अब ये तो आप अप्सरा साधना कीजिए, करके पता कीजिए कि हेल्प करती है या नहीं। हाँ, पवित्र भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंतस्थ में शब्द प्रवृत्तियों का आविर्भाव होगा। आपको स्वतः ही सही मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा अपने अंतस्थ से मिलने लगेगी। और कोई व्यक्ति यदि अप्सरा को कामुक दृष्टिकोण से सोच करके साधना करता है तो साधना है, कहीं न कहीं अप्सरा तो नहीं आएगी, लेकिन इस संसार की कोई स्त्री उस व्यक्ति के प्रति आसक्त अवश्य हो सकती है। यह तो संभव है। मैंने इस साधना के संबंध में इतना ही समझा है। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।